बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। सभी श्री गुरुदेव भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी। आज 6 मार्च सन 2022 दिन रविवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज को विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं। आज आप 65वां भाग इस रूप दर्शन का सुनेंगे। आज सूर्य उदय 6:34 का समय प्रातःकाल का और सूर्यास्त का समय 6:20 सायंकाल का, और आज 4:52 पर सायंकाल में राहु काल प्रारंभ हो जाएगा, जो 6:20 तक रहेगा। और आज आप जो सुनेंगे वो तीर्थ भ्रमण और गुरु महोत्सव। कल आप लोगों ने पुलिस का छापा और माया की दुर्दशा, सेवक पर दयालुता, छोटे छोटे कई भाग सुने। 64वें अध्याय में आज 65वां अध्याय आप सुन रहे हैं, तीर्थ भ्रमण। भवद विद्या भगवता स्थित भूतः स्वं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थिन् गता गदाव्रता। हे प्रभु, आप जैसे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं और आपने चित्त में विराजमान गदाधारी श्री कृष्ण के प्रभाव से सकल तीर्थों को भी पाक्ति पुरुषों के संसर्ग के कारण लगे पापों को दूर करके पवित्र तीर्थ कर देते हैं। महापुरुष नर देहधारी नारायण होते हैं, उनकी पद धूलि से देश पावन बन जाता है। रास्ते में के किनारे के नगरवासी स्त्री पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। माँ वसुंधरे अनेक रत्नों को दबाए रहने से भी तुझे इतना सुख कभी नहीं मिल सकता जितना कि इन सर्व समर्थ ईश्वरों के पादाघातों में तीर्थों का तीर्थत्व जो कभी अभी तक जो का त्यों ही बना हुआ है। इसका सर्व प्रधान कारण ही यही है कि ऐसे महानुभाव तीर्थों में आकर अपने चरण स्पर्श से तीर्थों के में एकत्रित हुए पापों को भस्म कर देते हैं, जिससे तीर्थ फिर ज्यों की त्यों ही निर्मल हो जाते हैं। इन्हीं दिनों टेरी निवासी प्रेमी और श्री चरणों में चकोड़ी हाजिर हुए। कुछ दिन श्री सतगुरुदेव जी के शुभ दर्शन पाकर उन प्रेमियों ने हृदय सम्राट को टेरी में दर्शन देने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनकी विनती स्वीकार कर ली और इस प्रकार श्री महाराज जी अपने कुछ सेवकों सहित चकोड़ी से टेरी पधारे। और श्री महाराज जी जब वहाँ पहुँचे तो नर नारी बच्चे बूढ़े सब प्रसन्नचित हो गए। काफ़ी दिनों तक दाता दीनदयाल टेरी में ही विराजमान रहे। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में लगभग 70-80 महात्मा जन थे। महाप्रभु ने कुछ योग्य महात्माओं को सत्य उपदेश देने की आज्ञा दी और श्री महाराज जी टेरी से कुछ दिन बाद जट्टा गए। वहाँ से दीवान भगवान दास जी की प्रार्थना पर सतगुरु दयाल जी बहादुर खेल पधारे। इस बीच टल बुलंद के प्रेमी भी श्री दर्शनों के लिए आया करते थे। वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी। व्यास पूजा का पवित्र पर्व नजदीक था।
टल बुलंद के प्रेमियों ने हजूर से वहाँ व्यास पूजा महोत्सव मनाने की अर्ज की। दाता दीनदयाल जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और टल बुलंद पधारे। आप कृष्ण द्वारा में विराजमान हो गए। महाप्रभु सेवकों को अपने नित्य प्रति के पवित्र दर्शन तथा सत्संग से लाभ पहुँचाने लगे। इन लोगों को प्रेम तथा सेवा को देखकर आसपास के जिज्ञासु भी आकर लाभ उठाने लगे। जैसे महात्मा रज्जब जी ने लिखा है, संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, और रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ तहाँ करे निहाल। ऐसी संतों की महिमा है कि जहाँ चरण रख देते हैं वहीं लोगों को, उस दुनिया को, उस पृथ्वी को, उस घर को निहाल कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। ये रज्जब जी, महात्मा रज्जब जी ने अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत की हैं इस एक दोहे में। तो श्री महाराज जी के पवित्र सत्संग उपदेशों से लोगों को ब्रह्म विद्या का काफ़ी लाभ पहुंचा। भूले भटके जीव बिना पूर्ण गुरु के अध्यात्म भेद से अपरिचित रहकर अपने मन की शांति के लिए इस पवित्र दरबार में आने लगे। कई एक प्रेमी ऐसे भी थे जिन्होंने दर्शन करते ही अपने मालिक को पहचान लिया, अर्थात प्राचीन संस्कार जाग उठे और इस मोहिनी मूर्त के सुंदर दर्शन पाते ही कुछ दिन बाद घर छोड़कर शरण में आते गए तथा अपना सर्वस्व श्री महाराज जी को अर्पण कर दिया। अनेक बाल बच्चों सहित दरबार में भेंट हो गए, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु का संबंध जीव के पूर्व जन्मों से होता है। जो जीव माया के वशीभूत होकर गुरु भक्ति नहीं कर पाते, उन जीवों को दूसरे जन्म में किसी न किसी रूप में आकर चेतावनी देनी होती है। इस प्रकार श्री महाराज जी सत्य उपदेश करते थे, जिससे वे जीव अपने निज धाम का समाचार पा सकें। सुरत शब्द योग द्वारा प्रेमी जन मानव जीवन का सच्चा आनंद लेते थे। जो लोग बाहर के नित्य कर्मों, जब तक पूजा पाठ, माला मंत्रों में फंसे हुए हैं, भला वे इस सहज योग का आनंद कैसे ले सकते हैं? उनके लिए तो यह आश्चर्य की बात ही है। गुरु वाक्य को गुरुमुख ही जान पाता है। जो लोग अपने घट हृदय में अपरिचित हैं तथा सुरती को शब्द में लीन करने की विधि उन्होंने गुरु से सीखी ही नहीं, तो वही सुरती साधना को कैसे जान सकते हैं? जैसे जैसे प्रेमी इस भेद से परिचित होते हैं, उनका अज्ञान नष्ट होकर गुरु चरणों में प्रीति बढ़ने लग जाती है। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार व्यास पूजा पर्व टल में मनाने की शुभ सूचना सभी प्रेमियों को दी गई। जब महात्माओं का आज्ञा पत्र पहुंचे तो वे प्रेम मग्न होकर गुरु पूजा की तैयारी में लग गए। स्थानधारी महात्मा भी अपने अपने आश्रम छोड़कर व्यास पूजा के लिए चल पड़े। स्वामी अखंडानंद जी भी गुजरावाला पश्चिम पंजाब से श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए चले। जब यह रेल पर सवार हुए तो रास्ते में एक दो स्टेशनों पर रेल वालों ने इनसे टिकट पूछा। आपने जवाब दिया, हमारे पास टिकट नहीं है। लोगों ने नमस्कार करके छोड़ दिया। इस प्रकार आप मांडी इंड्स स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ आकर रेलगाड़ी रुक जाती थी। उन दिनों उस स्थान पर सिंधु नदी को पार करके दूसरे किनारे कालाबाग स्टेशन से छोटी रेलगाड़ी पर सवार होकर आगे बन्नों तक जाते थे। जब यह स्टेशन पर पहुंचे तो सब यात्रियों में मिलकर जहाज में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जहाज के चेकर ने टिकट पूछा तो आपने उत्तर दिया, हम रेल पर भी ऐसे ही आए हैं, चूँकि हम पैसे को हाथ नहीं लगाते इसलिए बिना टिकट के ही यात्रा करेंगे। हमारा आगे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 दिन बाद हमारे गुरु स्थान पर व्यास पूजा का महोत्सव है। हम अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। यह सुनकर भी अधिकारी अज्ञानी बना रहा तथा गुस्से में आकर इनको जहाज से उतार दिया और कहा, पैसे खर्च करके पहले टिकट खरीदो फिर जहाज पर चढ़ना। आपने कहा, हम पैसे नहीं मांगते, हमें भीख मांगने की आज्ञा नहीं है। टिकट चेकर ने अहंकार बस कह दिया, यदि आपको भीख मांगने की आज्ञा नहीं है तो हमें भी आप जैसों को जहाज पर चढ़ाने की आज्ञा नहीं है। यह उत्तर सुनकर महात्मा जी निराश होकर चल पड़े। वहाँ से कुछ दूर
पहाड़ के नज़दीक बैठकर कुदरत का रंग देखने लगे, तब विचार आया कि क्या हम अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन न कर सकेंगे। यह विचार मन में आते ही नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और तथा सतगुरु वियोग सहन न हो सका। तब सहसा इनके मुख से ये शब्द निकले, ऐसे जहाज को मालिक न चलने दे तो अच्छा। महापुरुषों का वचन है, जो जो चित वे साध जन सो सो लेता मन। इधर जहाज में सब टिकट बांटे जा चुके, परंतु जहाज न चल पाया। 2 घंटे तक ड्राइवर ने बहुत कोशिश की। सभी मुसाफिर हैरान थे कि यह क्या हो गया। प्रभु का संसार एक समान नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, भैया वह साधु कुछ कह गया होगा, उसी को जाकर मना लाओ, हो सकता है वह सच्चा साधु हो। सब साधु पाखंडी थोड़े ही होते हैं। यह बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, उस बाबा को ढूंढो, आगे गाड़ी का समय भी निकल जा रहा है। तब टिकट चेकर और ड्राइवर ने 1-2 मुसाफिरों को साथ लेकर महात्मा जी को खोज लिया तथा प्रार्थना की, बाबा जी आप चलो ताकि हम भी। आप मुसाफिरों को साथ लेकर महात्मा जी को खोज लिया तथा प्रार्थना की, बाबा जी आप चलो ताकि हम भी अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। तब ये प्रसन्न होकर जहाज में बैठ गए। वह जहाज नित प्रति की भांति प्रेम पूर्वक चल पड़ा। फिर उन्हीं यात्रियों में यह चर्चा शुरू हो गई, बाबा जी आप धन्य हो, आपने तो जहाज ही रोक दिया था, आप कमाई वाले साधु हो। यह चर्चा फैलती हुई देख इनके मन में विचार आया कि सच ही मैं करने वाला हूँ तथा मेरी पुकार मालिक तक जा सकती है। इस अभिमान के प्रेम की तार कुछ ढीली हो गई। इस प्रकार रेल की यात्रा करते करते आप श्री महाराज जी के चरणों में टलबुद्ध पहुँचे। दूसरे दिन व्यास पूजा थी। इन्होंने दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों का दर्शन किया। श्री महाराज जी ने कुशल क्षेम तथा रास्ते का सारा हाल पूछा, सुनाइए कैसे आए, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। परंतु यहाँ तो थोड़ा अहंकार का आवेश हो चुका था। उन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु स्टेशन कालाबाग पर बड़ा आनंद आया। ये सारी वार्ता सुनकर श्री महाराज जी बोल रहे, क्या आपने साधुओं वाला काम किया? जरा मन में विचार करो, आपने कितनी बड़ी भूल की। यदि आप वहीं रह जाते और जहाज पर नहीं चढ़ते और हमारे वियोग में लीन रहते तो आपको वहाँ अच्छे दर्शन हो जाते। मैं तो हर समय आपके अंग संग हूँ, परंतु आप लोग समय पर धोखा खा जाते हो। इतने भजनाभ्यास और घर बार के त्याग का यही मतलब निकला कि गृहस्थियों में जाकर आप चमत्कार दिखाते फिरो। जरा सोचो कि आपने एक कौतुक को दिखा रखकर अपना कितना नुकसान कर लिया। मालिक आपको ध्यान में तरक्की देने लगे थे, इसलिए आपको जहाज से नीचे उतार दिया, परंतु आपने अपनी मौज को न मानकर अपनी बात मनवा ली। जिस शक्ति ने जहाज रोक रखा था उसकी ओर ध्यान लगाओ। आप तो उल्टा समझ बैठे कि मैं जहाज को रोक कर आया हूँ। भविष्य में हमारी आज्ञा याद रखो, कुदरत आपकी मदद हर जगह करेगी, परंतु भूल कर भी किसी को वरदान और शाप देने न बैठ जाना। फिर दाता दीनदयाल जी ने सर्व संगत से फरमाया कि महात्मा अखंडानंद जी रोज 18 घंटे समाधिस्थ रहते हैं। वैसे हमारे प्यारे महात्मा हैं, परंतु हो सकता है कि साधु भोलेपन में कुदरत से काम भी लेने लग जाते हैं। सच्चे साधु वही होते हैं जो अपनी प्रभुताई का ध्यान छोड़कर अपने इष्ट की मौज में प्रसन्न रहे। जो अपनी हठ धर्मी करता है वह रास्ते में ही रहता है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार टल बुलंद में गुरु पूजा का महोत्सव मनाकर श्री सतगुरुदेव जी टेरी लौटे और टेरी से श्री महाराज जी पंजाब आना चाहते थे, परंतु टेरी के प्रेमी उन्हें पंजाब आने नहीं देना चाहते थे। और श्री महाराज जी ने उनके प्रेम की सराहना करते हुए अपने श्री मुख से ये वचन फरमाए, यदि किसी ने प्रेम सीखना हो तो टेरी वालों से सीखो। फिर बड़ी मुश्किल से प्रेमियों को समझा बुझाकर श्री सतगुरुदेव जी बंदुम होते हुए लक्की पधारे। लक्की मरवत में कुछ दिन विराजमान रहकर हृदय सम्राट लाला मूसा आए। यहाँ कुछ दिन ठहरकर आप सीधे दिल्ली तशरीफ लाए। यहाँ से सतगुरुदेव जी भक्त आसानंद जी के साथ बंबई चले गए। वहाँ कुछ दिन भ्रमण करके दाता दीनदयाल जी ने नए दांत बनवाए और फिर महाप्रभु
दिल्ली लौट आए। दक्षिण भारत में तीर्थ दर्शन। दिल्ली आकर श्री महाराज जी का विचार श्रीलंका जाने का हुआ और सर्दियों के दिन थे। सन 1929 का अंत था। श्री महाराज जी स्वामी अभेदानंद जी के साथ लंका यात्रा के लिए चल पड़े। उन दिनों ग्वालियर राज्य सिंधिया महाराजाओं का शासित था और ग्वालियर के महाराजा की मृत्यु हो चुकी थी। और श्री महाराज जी जब ग्वालियर पहुंचे तो उनका विचार यहाँ के शांत वातावरण तथा वन्य प्रदेश को देखकर कुछ जमीन खरीदने का हुआ। और श्री महाराज जी राज्य के प्रबंध अधिकारियों से मिले, उनसे बात की और इस प्रकार कुछ दिन ग्वालियर में रहकर दाता दीनदयाल जी झांसी, बीना, सांची, भोपाल, अटारसी और नागपुर होते हुए मद्रास पहुंचे। आपने कुछ दिन दक्षिण भारत में के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की। फिर आप रामेश्वर पधारे। यहाँ से हृदय सम्राट धनुषकोटि पहुँचे। ये वही पुण्य स्थल है जहाँ त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान सदाशिव की पूजा करके शिवलिंग की स्थापना की थी। फिर श्री रघुनाथ जी ने रावण का विजय प्राप्त करने के लिए लंका तक नल और नील तथा अन्य बांधों की सहायता से पुल बनाया। यहाँ से महाप्रभु श्रीलंका पहुँचे। आपने यहाँ के प्रमुख दर्शन स्थलों की यात्रा की। आप सीतामढ़ी और सिंगल द्वीप भी गए। इस प्रकार श्रीलंका में 1 सप्ताह रहकर श्री सद्गुरुदेव जी मद्रास लौट आए। सुदूर पूर्व में मद्रास से आप जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गए। पुरी से हृदय सम्राट कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में कुछ दिन विराजमान रहकर आपकी मौज बोध गया जाने की हुई। गया पहुंचकर श्री महाराज जी विश्व प्रसिद्ध उस बौद्धिक वृक्ष को देखने के लिए गए जिसके नीचे बैठकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई। और गया से हुजूर गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र जन्मभूमि पटना आ गए और कुछ दिन पटना में विराजमान रहकर दाता दीनदयाल जी बनारस काशी आए। और काशी से आप सारनाथ गए जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। और वहाँ से आप अयोध्या आए। कुछ दिन अवधपुरी में रहकर आप आगरा होते हुए दिल्ली पधारे। कितनी लंबी यात्रा की, कहाँ कहाँ गए प्रभु, कहाँ कहाँ के जीवों का उद्धार किया, कहाँ कहाँ की भूमि को पवित्र किया। यहाँ तक कि श्रीलंका, रामेश्वरम, धनुषकोटि, पटना, बोध गया, कहाँ नहीं गए, हर जगह पहुंचे। और जानते हो अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए हर जगह घूमते रहे। और ऐसे घूमते घूमते एक दिन वो नंगली पहुंचे जिसका व्याख्यान अभी आगे आएगा, आप सभी सुनेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की